दोस्तों, शाम का समय था। सुहानी अपने घर में काम कर रही थी। तभी पड़ोस का एक लड़का भागते हुए उसके पास आया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, दीदी, आपके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और थाने में बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। यह सुनते ही सुहानी का दिल दहल गया। वह सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई थाने पहुंची। वहां उसने अपने पिता को बेहाल हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह सीधा दरोगा के पास गई और अपने पिता के अपराध के बारे में पूछने लगी। दरोगा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे पिता ने जो भी किया है उसके बारे में हम जानते हैं। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लेकिन सुहानी ने हार नहीं मानी। उसने कानून की धाराओं और अपने मौलिक अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया। यह सुनकर दरोगा को गुस्सा आ गया। उसने हवलदार को आदेश दिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। सुहानी को जबरन बाहर कर दिया गया। वह थाने के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उसके पिता ने ऐसा क्या किया था जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? क्या सच में वह दोषी थे या वह पुलिस की कोई साजिश थी? और क्या होता है आगे इस कहानी में? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आगे की सच्चाई जानने के लिए कहानी में बने रहे। तो दोस्तों, बिहार के एक जिले के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता सत्यनारायण थे, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सत्यनारायण के घर में उनकी बेटी सुहानी और 2 छोटे बेटे थे। सुहानी 25 साल की थी और ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोनों बेटे अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहे थे। सत्यनारायण की पत्नी का देहांत कुछ महीने पहले हो चुका था, जिसके बाद सुहानी ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती थी। सत्यनारायण अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सपना था कि सुहानी एक दिन अधिकारी बने, ताकि समाज में उसका और उनके परिवार का सम्मान बढ़ सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सत्यनारायण जब ऑटो लेकर बाजार गए तो शाम के समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस उन्हें थाने ले गई और वहां बुरी तरह टॉर्चर करने लगी। सत्यनारायण बार बार कह रहे थे, साहब, मैंने क्या किया है? मेरे पास सभी कागजात है। मैं ऑटो सही तरीके से चलाता हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। थाने में उनकी चीखें गूंज रही थी। उसी समय उनका पड़ोसी मोहन थाने के पास से गुजर रहा था। जैसे ही उसने सत्यनारायण की आवाज सुनी, वह रुक गया और थाने के अंदर झांकने लगा। जैसे ही मोहन ने देखा कि सत्यनारायण को पुलिस बुरी तरह पीट रही है, वह तुरंत वहां से भागा और उनके घर पहुंचा। घर जाकर उसने उनकी बेटी सुहानी को पूरी बात बताई। उस समय सुहानी ने घर का काम खत्म किया था और अपनी पढ़ाई के लिए कमरे में जा रही थी। उसके दोनों छोटे भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे। यह बात सुनते ही सुहानी के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने भाइयों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और घर को ताला लगाकर मोहन के साथ थाने की ओर दौड़ पड़ी। थाने पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने पिता को देखा तो उनकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू भर आए। पिता को अपनी बेटी देखकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। सुहानी समझ चुकी थी कि उसके पिता के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह तुरंत दरोगा के पास गई और पूछा, साहब, आपने मेरे पिता को क्यों बंद किया है? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें इतनी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं? दरोगा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ से निकल जाओ। यह पुलिस का मामला है, तुम इसमें दखल ना दो। यह सुनकर सुहानी का गुस्सा बढ़ गया। उसने दरोगा को आईपीसी की धाराओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में समझाना शुरू कर दिया। उसने संविधान की बातों का हवाला दिया। दरोगा ने जब देखा कि यह लड़की कानून की जानकारी रखती है तो वह और चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पिता पर ऐसा केस लगा दूं कि वह जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फिर उसने हवलदार को बुलाकर आदेश दिया कि इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। हवलदार ने सुहानी को धक्का देकर थाने से बाहर कर दिया। चबूतरे पर बैठी सुहानी थाने की ओर देखती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह फिर से अंदर जाकर अपने पिता का सामना करे। वह फूट फूट कर रो रही थी।
उसके मन में अपने पिता को बचाने की चिंता उमड़ रही थी। तभी उसका पड़ोसी मोहन वहां आया और उसके पास बैठते हुए बोला, दीदी, मैंने पुलिस वालों से बात की थी। वो कह रहे हैं कि अगर 20,000 रुपए दे दिए जाए तो वो चाचा को छोड़ देंगे, वरना कल उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर सुहानी सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता को बचाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसने मोहन की ओर देखा और कहा, भाई तो ऐसा कर, उनसे बात कर, मैं किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी। हमें उन्हें बचाना होगा। मोहन ने सिर हिलाया और तुरंत थाने के अंदर गया। वहां उसने उसी हवलदार से बात की जिसने पैसे मांगने की बात कही थी। मोहन ने कहा, साहब, हम अभी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, कृपया चाचा को छोड़ दीजिए। हवलदार ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर पैसे लेकर जल्दी आ जाते हो तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर देरी हुई तो हमें मजबूरी में कार्यवाही करनी पड़ेगी। सुहानी मोहन के साथ बैठकर घर जाती है जहां वह रहती थी। वह अपने आस पड़ोस वालों से, लोगों से कुछ पैसे मांगती है और दोबारा थाने पहुंच जाती है पैसे का इंतजाम कर। उसने अपनी माँ के गहने भी बेच दिए थे। थाने में जाकर वह उन पैसों को पुलिस वालों को दे देती है, जिसके बाद उसके पिता को छोड़ दिया जाता है। हालांकि दरोगा सुहानी को सख्त लहजे में चेतावनी देता है और कहता है, आज के बाद अगर मुझे कायदा कानून सिखाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा, फिर तू अपने कानून का सिक्का चलाती रहना। दरोगा की बात सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने पिता को साथ लेकर थाने से बाहर चल देती है। जैसे ही उसके पिता थाने से बाहर आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी अपने पिता को संभालते हुए कहती है, पिताजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। आपके साथ जो कुछ हुआ है उसका बदला मैं जरूर लूंगी। सुहानी अपने पिता को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वह अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आखिर आपने ऐसा क्या किया था कि पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया? उसके पिता गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, बेटी, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं तो बस अपना ऑटो चला रहा था। अचानक पुलिस वाले आए और मुझे पकड़कर सीधा थाने ले गए। मेरे ऑटो को भी थाने में खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा गुनाह क्या है यह उन्होंने नहीं बताया। सुहानी यह सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वह खुद से कहती है, जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। अगर यह मामूली बात होती तो वे हमें बता देते, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया है तो जरूर कोई बड़ी हस्ती इस साजिश में शामिल है। सुहानी उसी दिन अपने पिता के सामने कसम खाती है और कहती है, पिताजी, मैं जल्द से जल्द आपके अपमान का बदला लूंगी और उन लोगों को उनके किए की सजा दिलाऊंगी। इसके बाद सुहानी अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत से लग जाती है। उधर उसके पिता दोबारा से अपना ऑटो चलाने लगते हैं। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उनकी मेहनत से घर की स्थिति बेहतर होने लगी। करीब 1 साल तक सुहानी ने अपने घर पर रहकर कठिन परिश्रम किया और अपनी पढ़ाई को पूरी तन्मयता से जारी रखा। 1 साल बाद उसने यूपीएससी का परीक्षा बेहद अच्छे अंकों से पास कर लिया। सुहानी ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि एक शानदार रैंक हासिल की। हालांकि वह आसानी से आईएएस अधिकारी बन सकती थी, उसने आईपीएस बनने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसने इसलिए लिया क्योंकि वह चाहती थी कि अपने पिता के अपमान का बदला ले और उस दरोगा से सवाल करे जिसने बिना किसी कारण उसके पिता को जेल में डाला था। सुहानी ने यह ठान लिया कि वह आईपीएस अधिकारी बनेगी और एसपी बनकर अपने पिता का सम्मान वापस दिलाएगी। जब उसके पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है और अब वह एक बड़ा अधिकारी बनने जा रही है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह गर्व से अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताते हुए कहते, मेरी बेटी ने जो कहा था वह करके दिखाया, अब वह एक बड़ी अधिकारी बनेगी। पड़ोसियों को भी यह बात पता थी कि सुहानी अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाई थी और यही कारण था कि उसने इतना बड़ा लक्ष्य चुना। सभी लोग उसकी सफलता की सराहना करने लगे और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बन गया। इसके बाद सुहानी अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चली गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक महत्वपूर्ण जिले में हो जाती है। सुहानी अपनी पोस्टिंग संभालने के बाद सबसे पहला काम यह करती है कि उस थाने की पूरी जानकारी जुटाती है जहां पर उसके पिता को 1 साल पहले गलत तरीके से बंद किया गया था।
अपने सूत्रों से पता लगाने पर उसे जानकारी मिलती है कि उस समय का दरोगा जिसने उसके पिता का अपमान किया था अब उसी जिले में पोस्टेड है और वहीं पर कार्यरत है। यह खबर सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की झलक आ जाती है। वह तुरंत उसे अपने ऑफिस में पेश होने का नोटिस भिजवाती है। दरोगा को यह पता चलता है कि जिले की नई आईपीएस अधिकारी ने उसे बुलाया है। अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश पाकर वह बिना कोई देरी किए सुबह सुबह सुहानी के ऑफिस पहुंच जाता है। सुहानी अपने ऑफिस में अपने कार्यभार में व्यस्त थी। तभी दरोगा दरवाजे पर पहुंचता है और उसे जोरदार सलामी देता है, लेकिन सुहानी उसकी सलामी का कोई जवाब नहीं देती। वह गंभीरता से अपनी कुर्सी पर बैठी रहती है। जैसे ही वह उसके आने का इंतजार ही कर रही थी, कुछ पल की खामोशी के बाद सुहानी धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वह दरोगा से उसकी पहचान और पिछली पोस्टिंग के बारे में पूछती है। दरोगा अपनी पिछली पोस्टिंग और कार्यकाल के बारे में बताता है, लेकिन सुहानी उसे बीच में रोक देती है। याद है, आज से लगभग 1 साल पहले तुमने एक ऑटो चालक को थाने में बंद किया था। उसका नाम था सत्यनारायण। उसे क्यों बंद किया था? दरोगा अचानक से सकपका जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सुहानी किस बारे में बात कर रही है। वह जवाब देने की कोशिश करता ही है, लेकिन सुहानी की आंखों में गुस्से और दृढ़ता को देखकर शांत हो जाता है। सुहानी फिर कहती है, तुम्हें याद दिलाऊं, बिना किसी गुनाह के तुमने न सिर्फ उस आदमी को थाने में बंद किया था, बल्कि उसे पीटा भी था। और उसकी बेटी जिसने तुम्हारे सामने इंसाफ की भीख मांगी थी, उसे भी तुमने अपमानित किया था। सुहानी के सामने वह दरोगा पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सुहानी के शब्द उसके दिल पर गहरे असर कर गए थे। वह थर-थर कांपते हुए पूछता है, मैम आपको इसके बारे में कैसे पता चला? सुहानी सख्त और शांत स्वर में जवाब देती है, जिस लड़की ने तुमसे अपने पिता के बारे में सवाल किया था वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तुमसे पूछा था कि आखिर क्यों मेरे पिता को बिना किसी वजह के थाने में बंद किया गया। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। वह दरोगा समझ नहीं पाता कि उसे कैसे जवाब दे और उसकी हालत खराब हो जाती है। सुहानी आगे कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कहा था कि एक दरोगा के पास इतनी ताकत होती है कि वह चाहे तो किसी को भी जेल में बंद करवा सकता है। तो आज तो मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ ताकि मैं तुमसे इसका बदला ले सकूं। तुमने मेरे पिता को बिना किसी गलती के बंद किया और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर दरोगा बुरी तरह से घबरा कर हाथ जोड़ लेता है। वह फूट फूट कर माफी मांगते हुए कहता है, मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सुहानी उसे एकदम खड़े होने को कहती है और फिर कहती है, पहले तो दूर खड़े हो जाओ और यह बताओ कि उस समय मेरे पिता की गलती क्या थी। दरोगा अब पूरी बात बताने लगता है और कहता है, मैम कुछ दिन पहले विधायक के प्रचार के लिए कुछ ऑटो वालों को बुलाया गया था। उनमें से आपके पिता को भी बुलाया गया था, लेकिन आपके पिता ने पैसे ना मिलने की वजह से प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। इससे विधायक जी नाराज हो गए थे। एक ऑटो वाले ने आपके पिता का नाम लिया और कहा कि वह प्रचार में नहीं आए, इस वजह से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विधायक के कहने पर सब ऑटो वालों को पकड़ लिया गया था और जो लोग पैसे नहीं दे पाए थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। यह सुनकर सुहानी के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि जिनके पास पैसे थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें सजा दी गई। सुहानी के दिल में आक्रोश और बढ़ जाता है। वह तुरंत उस केस को फिर से खोलने का आदेश देती है जिसमें विधायक और दरोगा के साथ मिलकर उसने निर्दोष ऑटो वालों को परेशान किया था और जेल में डाला था। सुहानी के दिल में जो गुस्सा था वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वह जानती थी कि उसने जो किया है वह उसके पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए था, लेकिन उसके अंदर एक और जिद थी। वह जानती थी कि जब तक वह उस दरोगा को पूरी तरह से सजा नहीं देगी तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। केस फिर से खोला गया। अब वह देख रही थी कि दरोगा कितनी मुश्किल में फंसा है। उसकी नौकरी दांव पर थी और वह बार बार सुहानी से माफ़ी मांगता था। हालांकि सुहानी ने उसकी एक न सुनी और उस पर कार्यवाही करती रही। एक दिन सुहानी ने अपने पिता से सब कुछ साझा किया। उसने कहा, पिताजी आज मैंने उस दरोगा से आपके अपमान का बदला ले लिया है। 2-3 दिन में उसकी नौकरी चली जाएगी और वह दोबारा ड्यूटी पर नहीं जा पाएगा। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वह हमेशा याद रखेगा कि उसने आपके जैसे ईमानदार व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में डाला था। यह सुनकर उसके पिता थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी अब तो उसने तुम्हें मेरी गलती बता दी होगी। सुहानी जवाब देती है, पिताजी उसने मेरी गलती बताई, लेकिन वह विधायक के कहने पर यह सब कर रहा था।
वह मुझसे माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसने जो किया वह गलत था। पिता फिर उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटी देखो, वह भी एक परिवार वाला आदमी है। अगर हम उसकी नौकरी छीन लेंगे तो उसके बच्चों का क्या होगा? क्या हम उसी रास्ते पर चलने लगेंगे जिस रास्ते पर वह चला था? अगर हम उसके साथ वही करें जो उसने हमारे साथ किया था, तो हम और उसमें क्या फर्क रहेगा? सुहानी का मन थोड़ा उचट जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानती। वह दृढ़ नायक की तरह जवाब देती है, पिताजी, उसने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे पता है कि आप कितने दिनों तक परेशान रहे। मुझे वो दिन याद है जब उसने आपको थाने में अपमानित किया था। आप जानते हैं कि मेरे लिए यह कितना दर्दनाक था, और वह दिन अब तक मेरी यादों में ताज़ा है। लेकिन मैं उसे सज़ा दिलाने से पीछे नहीं हटूंगी। पिता फिर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बेटी कोई बात नहीं, कभी कभी हमें अपने गुस्से को शांत करना चाहिए। अगर हम भी उसे वैसा ही दर्द देंगे जैसा उसने हमें दिया, तो हम ईमानदार और सच्चे इंसान कैसे कहलाएंगे? उसने जो कुछ भी किया था विधायक के कहने पर किया था, और वह तो कानून का अधिकारी था। अगर उस विधायक का कहा वह नहीं मानता तो किसी और को मानना पड़ता, और तुम्हारे पिता को कोई ना कोई तो पकड़कर ही ले जाता। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को समझा देते हैं। तो उसकी बेटी भी उसकी ड्यूटी को ख़त्म नहीं करवा पाती, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करवा देती है, और फिर एक ऐसी जगह पर पोस्टिंग करा देती है जहां वह केवल मक्खियां ही मार सकता था। इसके बाद सुहानी इसी तरह से ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करती रहती है, और काम करते करते एक दिन विधायक साहब से भी टकरा जाती है। उस विधायक के बारे में उसने पहले ही इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। अब वह विधायक नहीं था, चुनाव हारकर वह घर पर बैठा हुआ था, और उसी दौरान उसके खिलाफ कोई व्यक्ति केस कर देता है। अब इस केस के बारे में जैसे ही एसपी साहिबा को पता चलता है, वह वहां के एसपी साहब पर फोन करती है और उस केस पर अच्छी तरह से काम करने के लिए बोल देती है। कहती है, इस केस पर आपको अच्छे से एक्शन लेना और उस विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी है। इसके बाद वहां का एसपी साहब उस विधायक पर कार्यवाही करता है और उसके गुनाह की सजा उसे दी जाती है। विधायक को जेल में डाल दिया गया था, और यह सब कुछ हो पाया था सुहानी की वजह से, क्योंकि सुहानी को पता था कि उसके पिता को जेल में डालने के पीछे इसी का हाथ था। और इसके बाद वह उसकी पूरी तरह से जन्म कुंडली निकालने लगी थी। इसके बाद सुहानी अपने पिता को विधायक के बारे में बता देती है और कहती है, पिताजी, आज आपका बदला पूरा हो गया। इस बात को सुनकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गर्व और अपनी बेटी पर महसूस होता है। उसकी बेटी ने उसके लिए वह काम कर दिखाया जो शायद उनका बेटा भी नहीं कर पाता। इसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक अच्छा सा लड़का देखकर सुहानी की शादी करवा देते हैं। इधर जो उसके भाई थे वह भी अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे हैं, और कुछ दिनों बाद शायद वह भी बड़े अधिकारी बन जाए और सुहानी की तरह ही नाम रोशन करने लगे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक छोटे से व्यक्ति को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनकर उसका बदला लेती है। आप क्या कहना चाहते हो सुहानी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिले और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाऊं। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।